हेलो विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है एनवलप एंड इवोल्यूट्स। यह है बीएससी पार्ट प्रथम के पेपर डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस के यूनिट नंबर 3 में स्थित है। एनवलप एवं केंद्रज। एनवलप एंड इवोल्यूट्स को हिंदी में एनवलप एवं केंद्रज कहते हैं। ये समझना है। देखो, सबसे पहले वक्रकुल, ये ध्यान में दीजिए, वक्रकुल क्या होता है। निर्देशांक ज्यामिति में हम जानते हैं कि m के प्रत्येक मान के लिए रेखा y mx प्लस ए रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए को स्पर्श करती है। ये 12th क्लास में हमने पढ़ा है। इस वृत्त की स्पर्श रेखा ये है कोई, तो अर्थात m के भिन्न भिन्न मान देने पर भिन्न भिन्न स्पर्श रेखाएँ प्राप्त होगी। m का मान यहाँ कुछ रखते रहो, स्पर्श रेखाएँ अलग अलग आती रहेगी जो सभी वृत्तों को स्पर्श करती है। ऐसे इन सभी स्पर्श रेखाओं को एक सरल रेखा युग्म कहते हैं। m के अलग अलग मान रखोगे तो अलग अलग स्पर्श रेखाएँ आएगी, तो इनको क्या कहते हैं? सरल रेखा युग्म कहते हैं। तथा m जिसको भिन्न भिन्न देने पर कुल के भिन्न भिन्न सदस्य प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, m को प्राचल कहते हैं। यहाँ m क्या कहलाएगा? प्राचल कहलाएगा। ऐसे कुल के समीकरणों को, अब ये जो समीकरण है, इसको वो कहता है कि हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स कोमा वाई कोमा एल। यहाँ इसको m लिखना चाहिए था। इसे व्यक्त करते हैं जहाँ एल्फा कुल का प्राचल है। इस तरीके से एक एग्जाम्पल और लीजिए। ये देखिए, इन्होंने कहा है समीकरण y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब ऐसी सरल रेखाओं के कुल का प्राचल कुल को प्रदर्शित करता है जो परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पर अभिलंब। हमें पता है परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पर अभिलंब का समीकरण ये होता है। m के मान आप अलग अलग रखते जाओगे तो क्या प्राप्त हो जाएंगे? भिन्न भिन्न अभिलंब आपको प्राप्त होते जाएंगे। तो m क्या है? प्राचल। तो इस तरीके से अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं अनुवालोक की। वह वक्र जो एक प्राचल वाले वक्र, देखो, वह वक्र जो एक प्राचल वाले वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है तथा उस वक्र के प्रत्येक बिंदु को कुल का कोई न कोई सदस्य स्पर्श करे तो वह वक्र अनुवालोक कहलाता है। फिर से पढ़ो। वह वक्र जो एक प्राचल वाले वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है तथा उस वक्र के प्रत्येक बिंदु को कुल का कोई न कोई सदस्य स्पर्श करे तो वह वक्र का क्या कहलाता है? अनुवालोक कहलाता है। तो ये हो गया। इस तरीके से ये इसके भिन्न भिन्न जो रेखाएं हैं इनको स्पर्श करने वाला वक्र क्या हो गया? अनुवालोक। तो अब अपन अनुवालोक में कैसे निकालें? एग्जाम्पल के द्वारा आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे ये हमारे वक्र कुल एफ एक्स कोमा वाई कोमा एल्फा, ऐसा कोई है वक्र कुल, ठीक है ना। तो इसका एल्फा के सापेक्ष आप क्या कर दो? आंशिक अवकलन कर दो। फिर वो कहता है कि ये जो समीकरण है इससे आप एल्फा का क्या कर दो? प्राचल का विलोप कर दो। तो वो समीकरण क्या आ जाएगी? हमारे आ जाएगी, अनुवालोक प्राप्त हो जाएगा। अगर वो कहता है कि ऐसी स्थिति, विशेष स्थिति में अगर वो इस प्रकार की समीकरण हो जाए, ये जो समीकरण है वो इस प्रकार की हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? हमने कहा कि भाई आप आंशिक अवकलन करो और इस समीकरण से क्या कर दो? प्राचल का विलोप कर दो। तो अब इस बार ये आई है तो कोई भी क्या करें? देखो, इन्होंने फिर वो आंशिक अवकलन कर दिया। आंशिक अवकलन के बाद में अल्फा का मान निकाल लिया, उस समीकरण में रख दिया, तो ये आ गया। तो आप सीधा भी याद रख सकते हो कि वक्र अगर ऐसा है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 का अनुवालोक ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अपने को करने। रेखा y इज इक्वल टू
एम एक्स प्लस ए बटा ए बटा एम के कुल का अनुलोप ज्ञात कीजिए जहाँ एम प्राचल है। सबसे पहले अपने को ये समीकरण दे रखी है, अपन ने क्या किया, यहाँ एम प्राचल है इसने बता रखा है, तो एम के सापेक्ष इसका क्या कर दिया, आंशिक अवकलन कर दिया, तो इसका 0 हो गया, इसका एक्स आ गया, इसका माइनस ए बटा एम स्क्वायर आ गया। अब इससे एम का मान निकाल लो, ये एम का मान वापस कहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो ये रखते ही हमारे पास में क्या आ गया, वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x, तो ये इसका क्या आ गया, अनुलोप आ गया। तो इस प्रकार की आपको समीकरणें दे रखी होगी और आपको वापस ये कर्व निकालना है। तो अभी तक अपन ये अपने पास में होता था तो अपन ये स्पर्शरेखाएं निकाल सकते थे, अब उल्टा चलना है, इससे ये यहाँ आना है। जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल और आता है निम्न सरल रेखाओं की समीकरण के कुल का अनुलोप ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है अपने को, निम्न सरल ये सरल रेखा कुल है। अपने को क्या करना है, इसमें इन्होंने कोस टी का भाग लगा दिया, ओके। फिर इन्होंने कहा कि चूँकि प्राचल टी है टी प्राचल दे रखा है इन्होंने, तो टी के सापेक्ष क्या कर दिया, आंशिक अवकलन कर दिया। आंशिक अवकलन करने के बाद में हमारे पास में ये आया, सॉल्व होने के बाद में। अब ये आपको ट्राई करना है। तो वाई का मान समीकरण एक में रखने पर इसमें रख दिया वाई का मान, तो ये रखा, तो ये हमारे पास में कुल मिला के सॉल्व होके ये आ गया, ये 10t/2 इजिकल टू ई की पावर x/a। इसी तरीके से हमने ये जोड़ लिया कोट t/2, तो ये आ गया। अब ये 2 कोस हाइपरबोलिक x/a होता है, इनको सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व होके ये y/a आ गया, तो ये कैटनरी आ गई, y इजिकल टू a कोस हाइपरबोलिक x/a। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से समझिए इसको। आपको क्या दे रखी है, एक स्पर्शरेखा के कुल का समीकरण दे रखा है जहाँ टी प्राचल है। आपने क्या किया, कोस टी का डिवाइड कर दिया, फिर टी के सापेक्ष आपको पता है जो प्राचल होता है उसके सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होता है, तो ये आ गया सॉल्व होके। फिर वाई का मान आप यहाँ रख दीजिए, यहाँ रखने के बाद में ये सॉल्व होके आ गया हमारे पास में, ये आ गया ई की पावर x/a इजिकल टू 10t/2, फिर ई की पावर माइनस x/a इजिकल टू कोट t/2। तो अब इनको सॉल्व कर लिया, कोस भाई ये आ गया ना, तो इसका रेसिप्रोकल दोनों तरफ जोड़ दिया, जोड़ा, इसके बाद में ये आ गया 2 कोस हाइपरबोलिक x/a, ये सॉल्व होके ये आ गया, तो ये कुल मिला के वाई इजिकल टू a कोस हाइपरबोलिक x/a, जो अनुलोप की अभिष्ट समीकरण ये आ गया। अब हमारे पास में केंद्रज, जो केंद्रज की परिभाषा देखिए, वक्र के वक्रता केंद्र का बिंदुपत उसका केंद्रज होता है। ये परिभाषा आपको पूछी जा सकती है, वक्र के वक्रता केंद्र का बिंदुपत उसका केंद्रज होता है। अब देखो, अब ये वक्रता केंद्र क्या होता है, जब आप वक्रता का लेक्चर समझोगे उसमें आ जाएगा वक्रता केंद्र क्या होता है। फिलहाल एक एग्जांपल देखिए, यह मानकर कि केंद्र अभिलंबों का अनुलोप होता है, प्रबल है वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x का केंद्र ज्ञात कीजिए। यह मानकर कि केंद्र अभिलंबों का अनुलोप होता है, प्रबल है वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x का केंद्र ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x पे कोई अभिलंब ये होता है, एम प्राचल है, एम के सापेक्ष इसका क्या कर दिया, आंशिक अवकलन कर दिया, ये एम का मान आ गया, एम एम का विलोप कर दिया, विलोप करते ये क्या आ गया, केंद्र जा गया। तो इस तरीके से ये हमारे पास में
के अंदर इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये इनका आप अध्ययन करेंगे। परिभाषाएँ, इनके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, उनके नोट्स बनाइए। बिफोर ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। तो इस तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम मनवलोक एंड एवोल्यूट्स का क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।